wise. So allow me to introduce yourself. मैं शुरू करूं? Just allow me to introduce you. Yes, you can now. Yes. Good evening, everyone. Welcome in today's session. And thank you, Ashuji, for giving us this beautiful platform, Live Life Queen Size. अगर ये ग्रुप क्रिएट नहीं किया होता तो हम सब आज यहाँ एक दूसरे से नहीं जुड़े होते. सो वेरी वेरी थैंक यू टू आशु जी. आज अभी वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा वर्क प्रेशर है उनका ऑफिस में. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट दिस सेशन. एंड सुचेता जी, शी इज फ्रॉम मुंबई. उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ. बहुत लोग इनको जानते हैं, कई जन इनसे कनेक्टेड भी हैं और कई जन इनके स्टूडेंट भी है यहाँ पे. तो वी आर वेरी लकी टू हैव हर इन आवर ग्रुप. बहुत सारी मोडालिटीज से ये जुड़ी हुई है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और पर्सनल कंसल्टेंसी भी देती हैं ये, टैरो कार्ड रीडिंग. और आई थिंक सुचेता जी खुद अपने बारे में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे अपने आप को. सो शानू जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Yeah, thank you, Manisha. Yes, I've been student of Sucheta ji. I've learned numerology from her, and trust me, ये सुनने में जितना मुश्किल और रॉकेट साइंस लगता है, सुचेता जी जैसी टीचर है तो ये बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार कोर्स हो जाता है. And thank you so much, ma'am. I've been doing consultancy for my relatives only, and they sound satisfied. So thank you to you. कुछ स्टूडेंट्स अभी जो लास्ट बैच खत्म हुआ है तो कोई कह रहा है मैम हमने 700 रुपया पहले उसमें कमाया, एक ही उसमें. कोई कहता है मैंने 2100 कमाया. तो सुन के अच्छा लगता है. एक्चुअली वो लेडीज जो बिल्कुल जो घर से कभी निकली ही नहीं, हाउसवाइफ थी, इंक्लूडिंग जो वर्किंग है वो भी. तो इस एज में सपोर्ट देना एक बहुत अच्छा लगता है मुझे. तो चलो लेट मी इंट्रोड्यूस. जय श्री राम सबको. ये मेरा सेकंड है न्यूमरोलॉजी का सेशन. इससे पहले टैरो का भी कर चुके हैं और भी जो सेशन ये लोग बोलते हैं हम करते रहते हैं. तो न्यूमरोलॉजी का ये दूसरा सेशन है इस साल में 2024 में. और इसको लाने का मेन पर्पस हमेशा से ही मेरा ये होता है कि मार्केट में जो मिथ्स फैले हुए हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में वो आप लोगों के क्लियर हो. क्योंकि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कंफ्यूजन्स आती हैं, वो हम भागते हैं इधर उधर गाइडेंस के लिए. और हर इंसान अपनी नॉलेज के हिसाब से गाइडेंस दे देता है. और आप बिल्कुल ले पीपल होते हो, आपको पता ही नहीं होता वो आपको क्या गाइड कर रहा है. तो एक अंधविश्वास चल रहा है और उस अंधविश्वास के चलते हम फॉलो करते हैं लोगों को. वो जो रेमेडीज देते हैं हम वो करते हैं, चाहे वो लॉजिकल हैं चाहे नहीं है. रिजल्ट नहीं आता फिर हम दूसरे के पास जाते हैं, या वो उतना टाइम निकल जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि जितना टाइम हमने कर्मास को भोगना है वो निकल जाता है. जब रिजल्ट आना शुरू होता है तो हमें लगता है कि शायद रेमेडीज की वजह से ही हुआ है. तो एक अंधविश्वास है, लॉजिक नहीं है किसी को भी पता. तो हम जिस न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर वो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है. पाइथागोरस का नाम सबने हमने सुना है स्कूल में, राइट. और उन्होंने जो न्यूमरोलॉजी का लिटरेचर तैयार किया था उसका बेस हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है. अब दो तीन क्वेश्चन है कि न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है, हर इंसान के लिए सीखना क्यों जरूरी है. मैं कहती हूँ कि हर इंसान को सीखना चाहिए. इसके पीछे भी कई रीजन है. सबसे पहला फॉरमोस्ट पहला रीजन ये है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में पता चलता है. आप इस दुनिया में क्या करने आए, आपकी लाइफ आपको किस तरफ ड्राइव कर रही है, या आप किन नंबर्स की सपोर्ट के साथ उसको अपनी मन मर्जी से ड्राइव कर सकते. बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है. आपको अपने नंबरों के हिसाब से अपने साल मंथ डे के बारे में पता चलता है. आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं. इस साल मुझे ये करना है, इस साल मुझे ये करना है. जैसे एक एग्जांपल आपको छोटा सा देती हूँ यहाँ पे, कि जब हम कहते हैं कि नंबर 1 आता है पर्सनल ईयर, यानी कि हर किसी का आता है, तो उस साल
यूनिवर्स कह लीजिए, डिवाइन कह लीजिए, आपकी किस्मत कह लीजिए, वो आपको कुछ ना कुछ न्यू ओपनिंग्स देती है। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स हैं साल के जो आपको नई ओपनिंग्स देंगे। अब हमें तो पता ही नहीं है कि साल कौन सा चल रहा है हमारा, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी आती होगी और हमें पता है कि साल कौन सा है और वो पूरा साल वो नंबर हमें सपोर्ट देने वाला है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है हम बिना डरे ले लेते, क्योंकि हमें पता है ये सपोर्ट मिल रही है हमें, और सक्सेसफुल होते हैं। एक अभी एक बताती हूँ, यहाँ पे उषा जी हैं। उषा जी को मैंने बोला था जॉब चेंज का, मैंने कहा अभी मत करना, लेकिन हो सकता है, आई थिंक उषा जी की इस मंथ या किसी मंथ में इन्होंने शायद अभी फोन किया था कि मेरा ओपनिंग आ रही है, और मैंने खाली डेट देखी, पक्ष देखा कौन सा है, मैंने कहा गो अहेड, आप जाके इंटरव्यू दे दीजिए, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप खुद कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, उनके आगे बच्चों के लिए कर सकते हो। बच्चे का फोकस नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? शादी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? बिजनेस सेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? पैसा आ रहा है, बरकत नहीं हो रही, पैसा टिक क्यों नहीं रहा? लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी वजह क्या है, वो आपको न्यूमरोलॉजी से पता चल जाता है। सिर्फ वजह ही नहीं पता चलती, आपको उसकी रेमेडीज पता चलती हैं, उसको खत्म कैसे करनी है वो प्रॉब्लम्स, वो पता चलता है। ठीक है, यहाँ तो मेरे को मेरे स्टूडेंट ही दिख रहे हैं, शानू है, मनीषा है, उषा जी हैं। उषा तो ने अभी टैरो किया है, ऋतु जी हैं, अंजू जी हैं, वेरी गुड। तो ज्यादा तो स्टूडेंट ही हैं, और आई थिंक इनमें से मैक्सिमम जो है वो लिव लाइफ क्वीन साइज के ही हैं लोग। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आशु जी, शानू एंड मनीषा, जो मुझे पहले बोलना चाहिए था, ये प्लेटफॉर्म मिला मुझे, not because that I am getting students, but I am getting chance to motivate people to learn something new, to know about their life. रितु जी की एज प्राउडली आई वुड से 63-64 ईयर्स है, और इतने बढ़िया तरीके से वो प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत अच्छा। वो है मनीषा है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस इन द सेंस चाहे अपने आप ही कर रहे हैं या लोगों की कर रहे हैं, लेकिन उनका जज्बा, उनका इंटरेस्ट देख के मेरे को ये एक मोटिवेशन मिलता है और सिखाने के लिए। तो न्यूमरोलॉजी सीखना इसलिए जरूरी है कि आपको लाइफ में भटकाव ना मिले, भटकना ना पड़े। सेकंड रीजन ये है कि जब आप ऑकल्ट में आते हो, कोई भी मोडालिटी सीखो, आप न्यूमरोलॉजी सीखो, टैरो सीखो, रेकी सीखो, हीलिंग सीखो, कुछ भी सीखो, आपकी सोल का एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इस चीज की एक्सेप्टेंस रखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज लेके आती हैं इस तरह की मोडालिटीज। आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिस डेट को पैदा हुए, और पूरी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो मंथ डे ईयर है, उसका टोटल जिस भी नंबर पे आता है, ये सारी न्यूमरोलॉजी 1 से 9 नंबर तक ही सीमित है। चाहे 1986 है, 1900 कुछ है, हम उसको कंसोलिडेट करके सिंगल नंबर पे लेके आते हैं। ये 2 नंबर आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, एक दिन जिस दिन आप पैदा हुए हो, और दूसरा टोटल डेट ऑफ बर्थ का। ये आपस में सिंक में होने बहुत जरूरी। अब कैसे पता चलेगा सिंक में है या नहीं? ये हम कोर्स में करवाते हैं कि नंबर आपस में कंफर्टेबल हैं या नहीं। इसमें बिल्कुल ऐसा टेंशन नहीं लेना कि कैसे सीखेंगे, ये तो यस, इट इज द फुल फ्लेज एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी ही है जो हम सीखते हैं, ये लोशु नहीं है। लेट मी मेक यू क्लियर, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंडक्टर ड्राइवर को पकड़ा और नाम करेक्शन कर दिया। नो, न्यूमरोलॉजी इज नॉट ओनली दैट। आगे बढ़ूंगी, यहां तक अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा न्यूमरोलॉजी पे, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी पे जो ले रहे हैं, वो नाम और डेट ऑफ बर्थ कंबाइन करके। यस, यस। तो हम चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ। तो एक मिनट मनीषा, एक बात, एक चीज और है। तो ये 2 चीजें तो मैंने आपको बता दी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपका नाम।
आजकल हम मतलब मैं एटलीस्ट देख रही हूँ मार्केट में कि बहुत ज्यादा नेम करेक्शन होती है। सिर्फ फर्स्ट नेम में नहीं, लोगों ने सरनेम में भी करेक्शंस कर रखी हैं। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। सरनेम में करेक्शन करने से पितृ पक्ष का दोष लगता है, जो कि सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। तो नेवर अलाउ एनीवन टू चेंज योर सरनेम। वो आपका नहीं है, वो आपके एंसेस्टर्स का है। ससुराल में आए हो तो उनका है, आपका मतलब ही नहीं है उसको छेड़ने का। सिर्फ फर्स्ट नेम में आप करेक्शन कर सकते हो, नॉट इवन इन मिडल नेम। फर्स्ट नेम में भी जो करेक्शंस होती हैं वो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जिस नंबर पे आया उसके कंपैटिबल में आप ले आओ। जो भी नंबर आपका नाम पे आएगा तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो लाइफ है वो ठीक हो जाएगी। नहीं, आपके जब नेम में करेक्शन होती है उसकी वजह से 7-8 नंबर और चेंज हो जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में आपके बच्चे का करियर क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। आपके बच्चे या आपकी पर्सनैलिटी क्या है वो चेंज हो जाएगी, हैबिट चेंज हो जाएगी, आपका अल्टीमेट नंबर चेंज हो जाएगा, जो कि आपकी 50 साल की एज के बाद एक्टिव होता है। तो लाइफ जो है वो आपको सेकेंड चांस देती है। पहली लाइफ कितनी भी स्ट्रगल वाली रही हो कोई बात नहीं, हो सकता है सेकंड हाफ में आपका नंबर एक ऐसा एक्टिव हो गया है जो आपको ऑकल्ट की तरफ लेके आ रहा है, जो आपको नया कुछ करने के लिए मोटिवेट कर रहा है या लाइफ में चांसेस दे रहा है नया करने के लिए। तो न्यूमरोलॉजी सीखिए। नो डाउट बहुत सारे लोग मेरे वेबिनार में सिर्फ इसलिए आते हैं, फ्री आपका एनालिसिस होगा। लेकिन देखो, एक एनालिसिस करने में मेरे को 40 मिनट से 1.5 घंटा लग जाता है कई बार। तो खुद सोचिए कि 1 घंटे में अगर मैं 5-5 मिनट भी दूंगी तो कितना एनालाइज कर सकते हैं। आपकी एक एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं उस टाइम पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो कोर्स होता है न्यूमरोलॉजी का, उसमें हम एक सॉफ्टवेयर फ्री देते हैं वर्थ 7,000। 3-4 तरह की रेमेडीज फ्री देते हैं, जो कि कोर्स के साथ ही। अलग से करोगे तो फिर से 2,000, 1,200, 1,500 की वो रेमेडीज करनी पड़ती हैं। क्रिस्टल की रेमेडीज है, मंत्रों की है, जेमस्टोन की है, रुद्राक्ष की है। ये सारी रेमेडीज भी हम फ्री देते हैं, प्लस सॉफ्टवेयर फ्री देते हैं। आई थिंक शानू आपका सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है? परफेक्ट। कितना इजी हो जाता है ना, सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ डालो सब निकल के आ जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन लेंगे अभी। हाँ, क्वेश्चन लेते हैं। जो शुरू शुरू में जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो अनु शर्मा। अनु हाँ जी, जी। आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ शेयर करें तो। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1976। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं आपका एनालिसिस करने वाली हूँ। अभी बताइए, नाम मैम डेट बताइए। ऑफ बर्थ, हाँ नाम? जी, अनु शर्मा। अनु? हाँ जी, अनु शर्मा। अनु शर्मा, हाँ जी। और डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1976। 1/4/1976, राइट? मैम ओके। क्या पूछना चाहते हैं? ये साल थोड़ा सा आपका अच्छा नहीं चल रहा मैम। ओके। प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है। नहीं, अभी फिलहाल काम का तो कुछ ऐसा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल इशू आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं और अभी खर्चे बढ़ रहे हैं, प्लस जैसे होता है ना कि कुछ प्लानिंग कर रखी है वो पूरी नहीं हो पाती है। हाँ। काम करना है, चलो इसके लिए ये पैसा निकाल के रखा है, या कोई भी, जरूरी नहीं फाइनेंशियल, बट कोई भी काम जो है वो जैसे करने जाते हो तो प्लानिंग पूरी हो भी जाती है, तो लेकिन कंप्लीशन की तरफ जा ही नहीं पाता। हम्म। राइट, कार्मिक साल चल रहा है आपका 13/4, इसलिए ऐसा दिक्कत है। अगला साल भी कार्मिक है आपका। बी वेरी केयरफुल, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट ही ना किया। ओके, तो बी वेरी केयरफुल। वो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चे ने कुछ ऐसा बोल दिया आपको,
जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। कोई रिश्ता ऐसा सडनली किसी के साथ अनबन हो जाती है जो कि आपने कभी सोची नहीं होगी, कोई दोस्ती टूट जाती है, कुछ भी हो सकता है, बट दैट विल बी अनप्लेजेंट एंड शॉकिंग एंड सडन। अगले साल, इस साल जो है हेल्थ इश्यूज का थोड़ा होगा, दिक्कत होगी। बाकी आज नहीं तो कल ऑकल्ट में आप आओगे जरूर, क्योंकि अल्टीमेट आपका केतु एक्टिव हो रहा है। मैम आई एम इन आंसर, लाल किताब। वेरी गुड, दैट्स टू गुड, बहुत अच्छी बात है। और पर्सनालिटी भी आपकी अच्छी है। यस यस, गुस्सा बहुत आता है मैम। वो सब मैम लाल किताब से सारा सेट कर लिया, मंगल वगैरह सब set। मंगल काफी हैवी है आपका। बस वो कंट्रोल कर लिया। टीवी में नजर आता है, वैसे नहीं नजर आएगा। राइट। और प्रैक्टिकल हो मैम, काफी, बहुत प्रैक्टिकल, दिमाग से ज्यादा चलते हो, दिल से नहीं। वही वही नंबर मिसिंग है ना, हाँ जी लाल किताब में वही चीज माइनस है ना। मैम, अगर आप देखोगे ना, नंबर सारे ही आपके नेगेटिव है एक दूसरे पे। लाइफ इजी नहीं रही मैम आपकी, ये तो पक्की बात है। इजी नहीं रही है, मिला आपको सब कुछ लेकिन टिका नहीं, मैं ये बोलता हम्म, हूँ। ये राइट, ट्रू है। हम्म, चलिए नेक्स्ट मैम में। नंबर के हिसाब हाँ से जी। मुझे पूछ सकते हैं कि नेम और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन सही है, इज इट? मैम अगर मैं बोलूँ, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने यूज नहीं किया उसका, ओके। ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि 1 और 6 है, और आपका कंपाउंड 15 से आ रहा है 6, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। यू कुड बी अ वेरी गुड बिजनेस वुमेन, वेरी गुड, लेकिन आप बिजनेस चला नहीं पा रहे। हाँ, बस सर्विस में अभी एज अ प्रोफेशनल आई एम लेक्चरर। मैम मुझे नहीं लगता कि, हाँ ठीक है, आपने एडजस्ट कर करके लाइफ निकाली है, क्योंकि आप एडजस्ट बहुत दूसरों के लिए बहुत करते आए हो। इसकी भी सुन लेनी, उसका भी कर लेना, उसका भी कर लेना, उसकी वजह से ना इसमें क्या सक्सेस हो गई। पॉसिबल है कि एक रेमेडी दी जाए, जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक स्मॉल रेमेडी जो उनको रिलीफ देखो, मिले? इस साल के लिए मैं दे सकती हूँ, लाइफ लॉन्ग के लिए फिर इनको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। मंत्र जो है ना, राहु का, रात के टाइम पे कर सकते हो, या सुबह के टाइम पे सूर्य और गुरु का जो बीज मंत्र है वो आप करिए। तो थैंक यू वेरी ये मच। साल, हाँ जी, वेरी मच, बहुत अच्छा रहा आपका। ये साल आपका अच्छा निकलता हम्म, है। राइट, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी रेमेडीज बता रहे हैं मैम, आप उनको नोट कर लें, सो दैट हम जल्दी जल्दी दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि अनु जी, नंबर बुरे नहीं है, लेकिन ऑक्कल्ट में फुल फ्लेज आ सकते हो आप, केतु है। वही मैम, राहु के ऊपर ही चल रहा है मेरा रिसर्च कि राहु को कैसे कंट्रोल करें। कुछ नहीं, बेस्ट तरीका बता रही हूँ, कोई रेमेडी, कोई खर्चा नहीं करना, रात को राहु का मंत्र पकड़ लो, 2 साल तक करना है आपको, ये बता देती हूँ, 2 साल। राहु महाराज ये इंस्टेंट फ्रूट देते हैं, तो वो उनको ही पकड़ा हुआ है अभी तो। राहु का मंत्र करना शुरू कर दीजिए, जितना लेट करोगे ना उतना अच्छा है। रात जी। के टाइम, सोने से पहले करना। ट्रस्ट करो, लाइफ में चेंजेस ऐसी आएंगी कि आप थैंक्स बोलोगे मुझे। ओके, थैंक यू, मैं एडवांस में थैंक्स बोल रहा हूँ। ओके मैम। चलिए ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट, उषा जी, आपको मैम आपका ये चार्ट वाला स्क्रीन विजिबल नहीं है। दूसरी तरफ वाला, चैट वाला स्क्रीन। चार्ट वाला स्क्रीन विजिबल नहीं है, ये जो मेन आता है ना ऑकल्ट मित्रा का, हाँ हाँ हाँ, वो आ रहा है। वो आ रहा है। अच्छा, हाँ, ये जो मैं अभी दिखाया था ये नहीं आ रहा है? नहीं मैम। वो ओके ओके। गणेश जी की फोटो दिख रही है, आप जब स्क्रीन अरे शेयर कर रहे हो, ओके और ओके कुछ ओके नहीं दिख रहा है। ओके ओके, लेट मी सी, अभी बता देते हैं। अब दिख रहा है? यस। हाँ, अभी दिख रहा है। चलिए ठीक है। उषा, ये तो अपनी स्टूडेंट है ना, उषा। हाँ जी मैम। चलो आप ही ठीक की स्टूडेंट हो। है, उषा नायर, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ हाँ, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/11/1967। अब देखो, 2 कार्मिक लेके बैठी हैं ये, एक मेजर में एक माइनर में है। तो लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। समटाइम्स इन्होंने खुद भी अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन लिए होंगे उषा जी, सडनली ले लिया। आज भी मन ऐसा है इनका, शायद,
बीच बीच में होता है, उबाल आता है कई बार। उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि नींद कम आने की भी दिक्कत रहती है, एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं। प्लस क्योंकि नेम ही इनका कार्मिक पे आ रहा है, इस वजह से लाइफ में कुछ भी इजीली नहीं मिला, स्ट्रगल से मिला, मिलता है लेट मिलता है। ठीक है, आपका भी कार्मिक साल चल रहा है उषा जी, बट काम का साल है। ओके, आई रिमेम्बर, इनका कार्मिक साल चल रहा है। शायद आपको मैंने सिट्रिन और सनस्टोन दिया ना पहनने के लिए। हाँ जी मैम, हाँ जी। ये साल 4 जो है ये काम का साल है। 4 और 8 जो है, अगर किसी को नहीं भी काम कहीं मिलता ना, जॉब नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, ये 2 सालों में काम जरूर मिलता है 4 और 8 में, प्रोवाइडेड 4 आपका 13 से ना बना हो। लेकिन अगर 13 से भी बना है और आपने रेमेडीज शुरू कर दी है, चाहे आप क्रिस्टल पहनो चाहे मंत्रों से करो, तो आपके वो ब्लॉकेजेस ओपन होनी शुरू हो जाती है। आई थिंक महीना भी नहीं हुआ है इनको पहने हुए और इनको इंटरव्यू का कॉल आया। हाँ जी। अभी मुझे वो रिकलेक्ट हो रहा है कि क्या हुआ था। राइट, हम्म। हम्म। क्या पूछना, पूछिए फटाफट। मैम बस यही फाइनेंशियल थोड़ा सा पूछना है। एक्चुअली आपको पता है मैं अभी जॉब कर रही हूँ जहाँ पे जो भी सैलरी मिल रही है फिलहाल तो निकल जा रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं मेरे। 6 जो है मिसिंग है, शुक्र मिसिंग है। ठीक है, और कहीं पे भी शुक्र नहीं है। फ्राइडे के दिन, हम्म। ठीक है, आप अभी कोई मंत्र कर रहे हो? अभी वो आपने बताया वो दो मंत्र, एक गुरु का कर रही हूँ, एक सूर्य का कर रही हूँ सुबह, हाँ, और एक राहु का रात को। ठीक है। फ्राइडे के दिन आपने बिल्कुल पिच रेडी होना, चाहे घर में बैठे हो चाहे ऑफिस जा हाँ। रहे हो, रेडी होना, प्रॉपर मेकअप शेकअप विद इत्र। ओके, डियो वो यूज भी नहीं, कर रही हूँ मैं। हाँ, डियो यूज नहीं करना। दूसरा, अपने शुक्र को एनहांस करने के लिए आपके थंब के नीचे जो ये माउंट होता है, एक ड्रॉप हम्म। लेनी है इत्र की, और यहाँ पे लगाना है डेली, और बोलना है मेरा शुक्र हम्म। बहुत स्ट्रांग है। फ्राइडे के दिन व्हाइट कपड़े पहनिए, ठीक है। धुले हुए होने चाहिए, पिछले दिन के या किसी और दिन के यूज्ड कपड़े नहीं पहनने। पैसे को रुकाने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप अपने वॉलेट में एक रॉ सिल्वर रख सकते हो, कच्ची चांदी रख सकते हो, छोटा दालचीनी का टुकड़ा रख सकते हो, तो पर्स आपका कभी खाली नहीं होगा। जब भी आपको ओके। जरूरत पड़ेगी पैसे की ना कहीं से जुगाड़ हो जाता है, पता नहीं चलता। वो जो ठीक है। कच्ची चांदी लेनी है वो बिल्कुल आप 100 रुपए की, 200 रुपए की, 300, आपकी मर्जी है, स्क्वायर में लेनी है, उसके ऊपर कुछ एनग्रेव नहीं होना चाहिए। ओके। और उसको कच्चे दूध में धो के फिर आपने वॉलेट में रखना। क्लियर? ठीक है मैम। ओके, हाँ जी, अगला। इंदु नेवा, आप हो? हाँ हाँ। बताइए जी, हाँ है। बताइए। इंदु नीवा एक ही नाम है? मुखर्जी। हाँ जी, मुखर्जी। नहीं नहीं, मुखर्जी। इंदु नीवा इज योर फर्स्ट नेम, नो नो नो, इट इज स्पेस है इंदु और निवा में। लेकिन एक ही नाम आपका, फर्स्ट मतलब फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम नीवा तो नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ। डेट ऑफ बर्थ। ये ठीक है, स्पेलिंग मैम चेक कर लीजिए एक बार। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 24। 24। हाँ। 11 हाँ, 1979। 79। हाँ। मैम आप जॉब वगैरह करती हैं या घर पे ही रहती हैं? नहीं नहीं, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। हम्म। इस साल कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आपको, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी, किसी के साथ बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, आर्ग्यूमेंट्स हाँ, बहुत। इरिटेट तो हो ही जाते हैं, अभी मेडिसिन का भी आफ्टर इफेक्ट है, और डिजीज तो है। आज भी डॉक्टर को दिखाया है तो कुछ से कुछ बोलते हैं डॉक्टर, तो थोड़ा डर भी लग रहा है आज।
मतलब एक नेगेटिव फीलिंग आ रहा है। ओके 7। नहीं मैम, मंथ आपका अच्छा चल रहा है। इमोशनल थोड़े से हो जाते हो, दिल पे ले लेते हो चीजें, इस वजह से नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। अगला मंथ आपका बहुत अच्छा होगा। अगर हेल्थ इश्यूज अभी चल रहे हैं तो मई में बहुत अच्छा हो जाएगा। अब वही कैंसर का ट्रीटमेंट अभी चल जो रहा है, तो मतलब अभी ब्लीडिंग अल्सर स्टार्ट हुआ है, जो ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके कारण डर लग रहा है कि डॉक्टर को कुछ ठीक से नहीं बोल रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट कमिंग मंथ में एंड में मैं बॉम्बे जाऊंगी। अब देखते हैं, पेट स्कैन भी होगा, सीटी स्कैन जो होता है फुल बॉडी का, तो क्या बोल रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। डॉक्टर बदलती रहती हुई दिखा, मतलब बदलना नहीं है, बस ओपिनियन बदल रही हूँ। वो मैम सबको अलग अलग 2026 व्यूज दे रहे। 2026 से कंफ्यूजिंग। पहले जो है ना वो हेल्थ ऐसे ही रहेगी। 1 साल और जाएगा, यानी क्या पता, 2025। ये जैसे बोल रहे हैं मेरा 4th स्टेज चल रहा है, तो बोल रहे हैं इट और स्प्रेड बी वाज नॉट क्यूरेबल। आज भी दिखाए डॉक्टर तो बोले कि न्यू प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हुआ हार्निया का। अब नहीं पता, थोड़ा लग रहा था कुछ दिन से, मगर इतना सारा डॉक्टर दिखा रही हूँ। हाँ, आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथी भी है, तो एलोपैथी, मैम मतलब कोई आपका ठीक। आपका जो अल्टीमेट नंबर है ना, शनि का एक्टिव हुआ है। ठीक है। शनि जो है लास्ट में क्या देता है, कर्मों का फल देता है। प्लस नेक्स्ट ईयर आपका 8 आ रहा है। प्लस ये साल यूनिवर्सल ईयर आपका ये जो है वो 8 चल रहा है सबका। तो कहीं ना कहीं इस चीज की एक्सेप्टेंस रखिए, कोई बात नहीं। जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना वो कर्मों को काटने के लिए होते हैं, क्योंकि जो भी सोल ने कर्म किए हैं उस सोल को तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बॉडी को मिलती है। पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी रिपोर्ट्स आपकी पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएंगी। वो ठीक तो है। है। ये और साल ये आपका 16/7 हाँ, चल केतु का चल रहा है, जो कि आपको ओवर थिंक करवा रहा है, बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, बहुत ज्यादा। हाँ, है ना। मन खाली थोड़ा बैठते हैं तो मन एकदम विचलित हो जाता है, थक भी हाँ। जाते हैं, मतलब चलने भी मन नहीं होता है, सो नींद भी ठीक से नहीं होती है। यस मैम। और अगर नींद आ गया तो ठीक, अगर नींद नहीं आया तो बहुत उल्टा पुल्टा एकदम, मतलब लगता है बैठ नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, देखिए खालीपन एकदम आप काटते रहता है, जितना आप रोना आता फिजिकल है। एक्टिविटी करोगे उतना ज्यादा आपकी एनर्जी चैनलाइज होनी शुरू हो जाएगी। मगर फिजिकल पैर कभी एक्टिविटी कभी साथ नहीं देता है, एकदम लगता है पैर अब नहीं चलेगा, पैर का ही मतलब वो तो मन की बात है ना। वो तो आपका मन कहता है नहीं चलेगा, पैर थोड़ी कहते हैं हम नहीं चलेंगे। आपका मन कहता है नहीं चलेंगे, तो मन को कंट्रोल करके वॉक पे निकलो। पहले दिन 10 मिनट की वॉक करो, फिर 12 मिनट। अगर पहले दिन ही सोचोगे 40 मिनट की वॉक कर लेते हो तो नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, पहले दिन 10 मिनट करो, चाहे सोसाइटी में या घर के पास ही घूमो। फिर अगले दिन 15 मिनट करो, ऐसे करके बढ़ाओ। आपका फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। फिजिकल प्लेन पे शानू जी 8 नंबर लेके बैठी एंड शी इज हाउस वाइफ, तो मैम कैसे होगा। करिए, शुरू कीजिए। आपकी रेमेडी बेस्ट यही है, कोई रेमेडी नहीं दूंगी आपको। फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो, वॉक शुरू करिए, सुबह करिए, शाम को करिए, घर जब में मन। चलते हैं तो लगता है कि पैर दर्द हो जा रहा है। किसको लग रहा है, मन को लग रहा है ना, दिमाग में आ रहा है ना, है ना। दिमाग को छोड़ दिए, गाने लगाइए कानों में, अपने आप दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, गानों की तरफ ध्यान रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा 10 की बजाय 15 मिनट का वॉक कर लिया आप। ठीक है, एक बार मेरे ओ, कहने पर ओ, करके तो देखिए। नहीं नहीं ठीक है, वो तो समझते हो, अच्छा ही लगता है। ऊपर में टेरेस है तो टेरेस में पूरा गार्डन है तो अच्छा लगता है, लाइक नेचर मीन्स नहीं प्लांट्स मैम, वगैरह। टेरेस पे नहीं, टेरेस पे नहीं, नहीं, गार्डन में निकली, गार्डन में निकली, सॉरी, आसपास कहीं रोड पे निकली है, कहीं भी कहाँ रहती हैं आप। यहाँ कोलकाता में। ओके, कोलकाता में बहुत गार्डन है मैम, शुरू कीजिए। हाँ है तो। बस फिर नहीं, टेरेस पर भी मतलब गार्डन जैसा बनाया हुआ है, इसीलिए बोल रहे थे। मैम वहां पे क्या होता है ना, अपना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो बंदा 2 चक्कर मार के बैठ जाता है। जब घर से बाहर निकलोगे ना आधा किलोमीटर दूर, तो वापस आना ही पड़ेगा मजबूरी में, है कि नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट मनीषा। एक और Manisha. चीज से पूछना था, एक मिनट मैम, Uh, सॉरी। बोलिए बोलिए। बोल रहे थे कि आप Combining the नम। three questions, Indu एक ji, मिनट मनीषा, अभी एक नहीं तो हाँ, हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए इंदु जी।
हाँ, बोल रहे थे ना नेम चेंज का। तो जैसे हम लोग को टाइटल दिया हुआ है, मतलब मायके की तरफ सर्किल दिया हुआ है, अगर वो टाइटल चेंज करके मतलब सर्किल गांगुली, अपना टाइटल गांगुली है, बट सर्किल वहां पर कैसे हुआ ये नहीं पता, बहुत ये इसमें नहीं जमींदारी। तो वैसा तो भी प्रॉब्लम होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जो आपका शादी के बाद हस्बैंड का सरनेम है आपको वही यूज करना चाहिए, अपनी कन्वेंस के क्या? हिसाब से नहीं। ओके। और 5 डिजिट का नंबर जो बोलते हैं, मतलब सबसे सरनेम, खतरनाक है, सबसे मेरी मम्मी का डेंजरस भी है। था। मेरी मम्मी का भी था, मेरे सिस्टर इन लॉ का भी, इसीलिए हमको उस दिन से आप बोले थे ना, वो निधि दी का, मैम, उसी दिन से सबसे मेरे माथे खतरनाक में घूम गया। नंबर है। इसीलिए मैंने क्लास शुरू करने से पहले बोला था कि लोग बेवकूफ बनते हैं मार्केट में। 5 पे नाम लेके आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। 5 किसका नंबर है? बुध का, मरकरी का। वो पारा जो हिलता ही रहता है, वो कैसे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देगा बताइए मुझे। लॉजिक देखिए ना, कॉमन सेंस से चला कीजिए। कोई आपके नाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कम से कम पूछिए तो सही, भाई क्यों 5 पे लेके आना है, क्या मिलेगा हमें। नहीं, और जिसका बर्थ से है। कोई बात नहीं, जो है वो तो है, लेकिन जबरदस्ती क्यों ले रहे हो? 5 भी किस ओके। कंपाउंड से बना है ये लास्ट में इंपॉर्टेंट है। 14 से बना है, 23 से बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ये सब हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं मैम, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। हाँ जी मनीषा बोलिए। ओके, थैंक यू। मनीषा जी का हाथ रेस्ड था, सो मनीषा जी हाँ प्लीज कम ऑन कैमरा एंड आस्क योर हाँ क्वेश्चन। किसका पूछना है? हाँ मनीषा, हाँ बोलिए ना मनीषा। अच्छा हाँ मनीषा, हाँ मनीषा हाँ बोलो। हाँ। मनीषा गुप्ता। मैम, आपने जैसे मुझे भी बोला था कि आपको मैरिटल सरनेम अडॉप्ट करना चाहिए, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में चेंज करे बिना क्या मैं राइटिंग में और यूजेज यस में कर सकती यस हूँ? यू कैन। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं 2 महीने बाद ना इंटरनेशनली ट्रैवल कर रही हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं कराना नहीं अभी नहीं नहीं, पॉसिबल जरूरत नहीं नहीं है। है। देखो डॉक्यूमेंट्स क्या है, वंस इन अ वाइल यूज होते हैं। चेंज हम्म करने का मकसद क्या है कि आपको जो भी आपने चेंज किया सरनेम, क्योंकि आपने पहले किया नहीं था, वो सरनेम में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, उन अल्फाबेट्स के साथ जितने भी प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं, उनकी वाइब्रेशन आपको मिले। तो हमें किसी को हम्म दिखाना नहीं है, हमें तो अपने लिए हम्म वाइब्रेशन चाहिए। स्टार्ट राइटिंग दैट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बाकी तो मैम मैंने सॉफ्टवेयर से निकाल लिए नंबर्स, तो वेरी बाकी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। ठीक। मैं एक एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाह रही थी। जो आपकी अभी प्रीवियस स्टूडेंट थी, इंदु नीवा जी ना, हाँ जो जी कैंसर की बात करी थी, मैं एक एक्सपर्ट को जानती हूँ जो कैंसर पेशेंट्स लास्ट स्टेज वाले भी ट्रीट करते हैं। अगर वो चाहे तो कांटेक्ट कर जरूर सकती हैं। आपसे आई कैन कांटेक्ट कर पुट, लेंगे। हाँ, एक बार आई कैन पुट हर इन टच विद हिम एंड देन दे कैन डिसाइड इफ शी वांट्स टू गो अहेड। राइट, ठीक है। मतलब मेरे हस्बैंड खुद उनका ट्रीटमेंट ले रहे हैं मैम, मैंने बताया था ना स्ट्रोक हुआ हाँ था अभी, यस 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 उनका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यस यू टोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जी। should we move on to the next question? हाँ जी बोलिए। Okay. सारिका वर्मा, आपका कोई क्वेश्चन है? आर यू देयर? यस सारिका, यू आर ऑन म्यूट, वी कांट हियर योर वॉइस। आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, हाँ शायद उन्होंने कुछ मैसेज किया है, लेट मी सी। अब आ रही मैसेज तो मैंने किया अभी। अब आ रही है। अब आ रही ओके। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी नाम नाम 1974। नाम नाम सारिका वर्मा। VER है। सॉरी, हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12 जनवरी 1974। ओ, फ्लो मास्टर नंबर लेके बैठे हो। परफेक्शनिस्ट हो सारिका। बट काम में रिजल्ट गलती में बर्दाश्त मुझे नहीं होती, हाँ जी। इसलिए काम में आपको गलती बर्दाश्त नहीं होती है, घर हो काम हो कुछ हो, इसलिए लोग आपको मिसजज करते हैं।
मुझे परफेक्शन पसंद है। आपको पसंद है लेकिन सबको नहीं पसंद, इसलिए लोग कई बार आपको गलत ले लेते हैं। जी जी। ठीक है, गलत जज करते हैं, गलत ले लेते हैं। ओके, क्या पूछना बताइए। बस अपने बिजनेस से रिलेटेड ग्रोथ के लिए। प्रॉपर्टी बनेगी कोई अभी आपकी? अभी तो नहीं है। बनेगी, Okay. बनेगी। और इस साल कुछ चांसेस हैं आपके, यानी कि इस साल आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। साल बहुत अच्छा है आपका, जुपिटर का चल रहा है, बहुत बढ़िया साल है। जितनी ब्लेसिंग्स ले सकते हो ले लो। अगर आपसे ऑकल्ट में मुला- हाँ जी। आपसे मुलाकात हुई है, शुरुआत अच्छी हो गई है। 11/2 मास्टर नंबर 2 लेके बैठे हो 2 बार, यानी कुछ ऑकल्ट में बड़ा करो। गवर्निंग नंबर 7 है केतु, लेकिन करोगे बिजनेस, किसी के अंडर काम नहीं करो, करोगे आप। नहीं, वो ठीक है, तो कुछ कर रखा है ऑकल्ट में आपने? अभी तो मैं चिकनकारी का बिजनेस कर रही हूँ, अपना चिकनकारी ओके प्रोडक्ट्स का। ओके ओके। बट आज नहीं तो कल करोगे, केतु से गवर्न कर रहे हो आप। नॉलेज लेने का बहुत शौक है आपको, सीखने का नई नई चीजें बहुत शौक है आप। जी। तो और एक जिसको कहते हैं ना, फ्री बर्ड हो, फ्री स्पिरिट, फ्रीडम लवर। अच्छे हैं नंबर, पूरी ग्रेड क्लियर है आपकी, अच्छे नंबर है। साल बहुत अच्छा चल रहा है आपका। फैमिली लाइफ कैसी है? अच्छी है। मैरिड हो, बच्चे हैं? एक बेटी है। लेकिन सारिका कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक, जिसको कहते हैं ना कि एक वो लेडीज होती है जो बिल्कुल घर 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 फैमिली, वैसा नहीं है आपका। लॉयल्टी है, फैमिली है तो फैमिली है, लेकिन दिखा नहीं पाते आप, एक्सप्रेस नहीं करते हो, है ना। तो अच्छा है, ग्रेड बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। गो अहेड, जो कर रहे हो करो, बिजनेस अच्छा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगेन थोड़ा सा कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ना जैसे कोई आया कि ठीक है इतना नहीं, इतना दे दो, इतने पैसे नहीं है, तो आप अच्छा ठीक है चलेगा, अच्छा ठीक है चलेगा, ऐसे ही होता है। तो हाँ उसकी वजह से क्या आपको ऐसा लगता है कि उतनी इनकम नहीं होती जितना होनी चाहिए, जी। लेकिन वो चीज आपने कंटिन्यू रखनी है, वही चीज आगे जाके आपको कुछ बड़ा देने कोशिश पूरी है, वही कर रही हूँ। वाली। डोंट वरी, आपका 8 एक्टिव हो चुका है। हेल्थ का ध्यान रखना, आगे काम बहुत बढ़ेगा। हेल्थ का ध्यान, बैलेंस करके चलना। ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे किरण मदन जी का। हेलो। किरण जी, आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लीज कैमरा, कनेक्शन बनता है। नहीं, पता भी चलना चाहिए ना कौन पूछ रहा है। यस, प्लीज कम ऑन कैमरा। एक्चुअली मैंने जस्ट ट्राई किया था एंड हो गया, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज द कैमरा। मैं एक बार ट्राई करती ओके, अच्छा, आप जब तब तक तक ट्राई करें नेक्स्ट ले तब लो। तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आरती कपूर। हेलो। हाँ जी आरती, हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम 10/6/1966। 1966। 66। 66। 66, हाँ ठीक है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं? किसको मैम? स्किन से रिलेटेड? हाँ जी है, मुझे लिकोडर्मा है मैम। कहाँ पे हैं आप, मुझे दिखाई नहीं दे। मैम मैं तो कैमरे पे हूँ। ओ नहीं, वो ऊपर नीचे हो जाता है ना। चलो एनीवे, ठीक। ओके, स्किन ब्लड से रिलेटेड, चश्मा लगा हुआ है। यस मैम। ब्लड से रिलेटेड कुछ एलर्जीज है क्या आपको? नहीं ब्लड से नहीं, बट मैम वो लिकोडर्मा है मैम। ओके एक बार ओके बचपन में। ओके, गॉट इट, गॉट इट।
मैम फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते आप, पसंद नहीं आपको? नहीं 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 मैम, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज में मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ, वॉक करती हूँ। कब से शुरू किया? शुरू से ही कर रही हूँ मैम मैं, क्योंकि मुझे रोमेटाइड अर्थराइटिस है तो मैं काफी अपने आप को यानी कि और प्रॉब्लम की काफी वजह से कर रही है ना? ओके, और मुझे पसंद भी है, और मैं बाकी तो वर्किंग हूँ मैं। ठीक है। आपका मैम अल्टीमेट अच्छा नंबर एक्टिव हो रहा है, धीरे धीरे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा चुका है। यस मैम, मेरा उसी में मन लगता है। मन और इसलिए कि मैं, नंबर ही आपके वही 11, 7, 9 वही लेके बैठे हो, जो ऑकल्ट के नंबर हैं, स्पिरिचुअलिटी के नंबर है, वही लेके बैठे हो। ये साल आपका वीनस का है, ठीक है। इस साल हो सकता है कोई गेट टुगेदर्स अटेंड करने का मौका मिलेगा, फैमिली गेट टुगेदर, शादी पार्टीज, ये वो, मतलब जितना फैमिलीज के साथ कोलैबोरेशन होती है ना, जिसको कहते हैं, वो जी आपको यस मैम। चांस मिलेगा इस साल काफी। अ, बाकी जैसे मैम मुझे बहुत से वर्क ऐसे, मतलब मैं अपने वर्क करती हूँ तो उसमें बहुत से रुकावटें आ रही है, जैसे कुछ यस, ना कुछ। मैं उसी पे आ रही थी कि लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, किसी भी चीज को शुरू करते हो थोड़े टाइम के बाद हट जाते हो, प्रॉब्लम क्योंकि 4 नंबर ही नहीं, जो ओके सिस्टम मैम। का नंबर है वो आपका है ही नहीं। जी मैम। तो उसकी वजह से लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा बड़े जोश के साथ शुरू करते हो कोई चीज, जी फिर बीच में छोड़ देते हो, फिर शुरू हाँ करते हो, मैम, छोड़ देते हो। वो एक्चुअल वही है ना कि मैम जैसे मैं भी सिंगल मदर हूँ, मतलब कि तो पर बीच में जैसे 6 डिप्रेशन रोटी में की भी जरूरत नहीं है, 5 तो। और 2 पराठे। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ तो मैम उसकी वजह से काफी, मतलब कि थोड़ा अंदर से जैसे बहुत अच्छा सा फील नहीं होता, बट मैं थोड़ा अपने आप को शुरू से स्पिरिचुअलिटी की तरफ रही तो अपने आप को धीरे धीरे उसी में ही करती गई, और अपना बाकी स्कूल करती हूँ। एक बेटा है मैम। पर ये है कि जैसे कुछ भी, जैसे जो काम लगता है बनने वाले हैं वो भी समय पे आके स्लिप हो बिगड़ जाते हैं। जाते हैं। यस मैम, थोड़ा राहु को एक्टिव कीजिए, सिस्टम लेके आइए, प्रैक्टिकल आपको वो दे देती हूँ। 21 दिन तक आप एक टाइम टेबल बनाओ जो जी आपको मैम। सूट करता है, ठीक है। ओके मैम। लेकिन रिलीजियसली आपने फॉलो करना है कि हाँ चलो मैं अगर 9 बजे खाना खाना है, 9 का 9:15 हो गया चलेगा, लेकिन खाया ही नहीं खाना, या 9 का 10 बजे खा रहे हो वो नहीं करिए। 21 दिन तक आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए उसको, यस मैम। ठीक है। ओके मैम। दूसरा, प्रैक्टिकल अगर मैं बताऊंगी तो आप राहु का मंत्र रात के टाइम कर सकते हो, या सैटरडे के दिन किसी हैंडीकैप को कुक्ड यस मैम। फूड देना। कुक्ड फूड मतलब बिस्किट दे दो, वड़ा पाव दे दो, समोसा दे दो, जो बना हुआ खाना है ना, पैसे नहीं जी देने, जी। जितनी ओके आपकी ओके मैम। हैसियत है कुछ भी दे दीजिए, ठीक यस है, मैम। सैटरडे के दिन। तो राहु धीरे धीरे आपका एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, लाइफ में डिसिप्लिन भी आएगा, चीजें भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। देखो राहु कोई एक्टिव प्लैनेट नहीं है, राहु जो है यहाँ लाइफ में भटकाव डिस्ट्रैक्शन है, वहां राहु है, वो राहु बन यस जाता है, मैम। ठीक है। राहु तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है राहु, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी पे नहीं आता। यहाँ आपकी लाइफ में कर्मों की वजह से इनडिसिप्लिन है, वो राहु बन जाता है। तो आपका तो नंबर ही नहीं है सिस्टम, यानी कि लास्ट किसी न किसी जर्नी में जब आप 4 नंबर से गवर्न कर रहे थे, आपने उसको प्रॉपरली नहीं जिया नंबर को, यानी लाइफ मस्त इनडिसिप्लिन से जी है आप, तो आया ही नहीं नंबर, वो ब्लेसिंग मिली नहीं अभी। ये हो सकता है मैम, क्योंकि लाइफ में जब से, मतलब मेरी हमेशा लाइफ में बहुत अप एंड डाउन ही रहे हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स ही रही है, अब जाके थोड़ा सा बेटर हुआ जाके तो। नहीं, प्रॉब्लम्स आपकी पता क्यों आई हैं, क्योंकि कहीं ना आप ओवर थिंक, और एक जिसको कहते हैं ना कि जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। अच्छा मैम, ऐसा से है चलिए ठीक है, ओके मैम, बिल्कुल। नहीं, 7 हो नंबर सकता है, परफेक्शनिस्ट है, हो, हो 5 सकता है नंबर मैम। है, हो ही नहीं सकता परफेक्शनिस्ट। नॉलेजेबल, हाईली नॉलेजेबल हो आप, नॉलेज बहुत है आपके पास, ठीक है। मैम डोंट यस वरी, मैम, ठीक हो बिल्कुल। जाएगा, ये साल आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो जो करोगे पॉजिटिव मन से करो, अच्छा जाएगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। मनीषा नेक्स्ट।
Yeah, Bhagyashri, हाँ जी, would you like to ask question? Are you मनीषा there? जिन्होंने हैंड रेज किए ना उनका ही लो बस, फिर अननेसेसरी कोई मतलब नहीं है. Okay, then Kayal. Kayal wants to ask. Kayal, please come on camera and ask your question. Yeah. I want to ask. So can I keep my camera off or else I want to switch on my camera? Yeah, please switch on the camera so that we can, relate. Yeah, 1 second. देखो 2 मिनट में हम सिर्फ जो मोटा मोटा दिख रहा है ना वही मैं बता पाती हूँ. थरो अगर करना है तो मैं तो कहती हूँ कंसल्टेंसी मत लो, सीखो. क्यों कंसल्टेंसी? आज एक प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेंसी लोगे, फिर कोई दूसरा इश्यू आ जाएगा, फिर आओगे. तो लाइफ, पूरी लाइफ आप इतना पैसा खर्च कर देते हो इन चीजों पे, इससे अच्छा कि सीख लो. आप इससे खुद अर्न भी कर सकते हो, अपनी लाइफ के बारे में भी जान सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. रादर अर्निंग शुरू हो जाएगी आपकी घर बैठे बैठे. हाँ जी, बोलिए कायल. Yeah, Kayal, VI. My full name is VIKAYZHI. इट्स योर नेम. This is my name. Kayal Viji. VIZHI. VI ZHI. VIZ ZHI. HI. ये Yes. कायल विजी. ओके. डेट ऑफ बर्थ. 6/11. 1989. Oh. You're married? How's your relationship? What? How's your relationship? Yeah, it is good. We have 2 kids. Kids होना अच्छे रिलेशनशिप की निशानी नहीं है कायल. The relationship is good. ओके ओके. लेकिन झगड़े तो होते हैं. Arguments are there. Yeah, little bit. Okay, tell me what do you want to ask. Yeah, what is in this? Can you explain me first what is in this? First of all, this year is your karmic year. It's Okay. going to bring some issues, some problems. Whatever you are going to do, you will have less confidence or no confidence. Okay. कुछ भी शुरू करोगे तो ये चीज आएगी. प्लस हस्बैंड के साथ, या if you are working with colleagues or with your subordinates, there can be some trust issues also. Right? Trust issues with kids also, with maid also, with the husband also, with relatives also, with anyone can be. Right? Okay. Your name number is 14 by 5. That means नेचर आपका, देखो बहुत लोग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को, लेकिन जो नंबर्स बोलते हैं नंबर्स गलत नहीं बोलते हैं. ठीक है. आपका 8 नंबर, यू आर वेरी लॉयल, नो डाउट, वेरी लॉयल टू योर हस्बैंड एंड योर फैमिली, बट मन तो भटकता है. Maybe. Can't understand. I can't understand. You can't understand Hindi, okay. But distractions are there. Sometimes. But you hold it. Right? Okay. Rest all is okay, but you have both year as well as your name karmic. So both way you are facing the problem, at least this year. Actually, I didn't get you. What are the challenges I'm going to face this year? This year, I have already told you, na, trust issues will be there. Lack of confidence will be there. Okay. And could be major arguments with your husband. Major arguments. Overthinking will be there.
Overthinking in the sense, like, Overthink that, suppose there is very small issue, but your overthinking will make it so big that it will lead to another big argument then, right? okay. हाँ जी, Manisha, next. Yes, Yeah. Renu. No, I want to ask, say I want to become a soft skill trainer. I'm just continuing my training process. I'm working in a school. And then now I want to explore much how it works. In software only? Not software. This is a soft skill training. Soft skill training. I'm working in a Okay. school. Okay. School. Yes, you can go ahead because the ultimate is 6th and you can go ahead. No issues. Good field for you. Okay. So what about my kids and all? Kids के लिए तो I have to check their numbers, ना? Okay. Okay. Yes, Manisha. Yes, next hand raised है रेनू जी का. रेनू जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन पूछिए. हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ डेट बताइए. ऑफ बर्थ 1970 12 अच्छा, 12. 70 12 70. रेनू गुलाटी. हाँ जी, बताइए रेनू जी. बस जनरल आप जो बताना चाहे वही सुनना चाह रही हूँ. किसी के काबू नहीं आते रेनू जी आप. किसी के काबू नहीं आते आप. मतलब मतलब बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी है आपकी. She is a बड़े दिल वाले हो. self-made woman. हाँ? She is a self-made woman. यस, तभी मैंने बोला कि किसी के अंडर, किसी के काबू में नहीं है, इसीलिए मैंने बोला. और अल्टीमेट मैम आपका इस मतलब सेकंड हाफ जो है वो बिल्कुल आपका ऑकल्ट का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर. अगर आप ऑकल्ट में हो तो बहुत बढ़िया करोगे क्योंकि दोनों मास्टर नंबर लेके बैठे हो आप. दोनों नंबर मास्टर नंबर है. किसी की हेल्प करनी होती है, कुछ होती है, आप सोचते नहीं. राइट. अच्छे नंबर है. कार्मिक कोई नहीं है, बहुत बढ़िया नंबर है. ऑकल्ट में कुछ करना चाहते हो तो करिए, बिंदास कीजिए. बस अपना यही है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंचे, उसी में पूरा वर्क कर रही हूँ. ये साल थोड़ा सा केयरफुल रहना. मतलब फिजिकल कुछ भी, कुछ भी. कोई छोटी बड़ी बीमारी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज हो सकती है, कोई सडन चेंज. ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव होगा. अगर अच्छी जर्नी रही होगी तो पॉजिटिव भी होगी. अचानक लाइफ एक टर्न ले लेती है कि अच्छा यहाँ नहीं यहाँ. अचानक घर लेने का माइंड में आ जाएगा. अचानक जगह चेंज करने का आ जाएगा. अचानक जॉब चेंज कर लेते हैं लोग इस साल. ऐसा ओवरऑल सही है ना पूरा? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है. देखो कोई मैं रेमेडी? आपको नहीं जानती. कोई रेमेडी कुछ नहीं करने की जरूरत. खाली एक्स्ट्रा ओवर सोचना नहीं है आपने. ठीक है, वो जॉब चीज में आपको नुकसान करेगी. ओके. ठीक है, बाकी अच्छे नंबर हैं. आप 3 11/2 22/4 7 लेके आपने कुछ भी नहीं किया हुआ ऑकल्ट में. क्या करती हैं आप? मैं ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हूँ एक्यूपंक्चर. और ओके. 25 साल हमारे से ग्रुप के साथ इन्होंने 2-3 सेशंस भी किए हैं. एंड मेरे शी को इज याद आ गया. हाँ. और 25 साल से स्पिरिचुअलिटी में हूँ. ओह दैट्स ग्रेट. मैम तो न्यूमरोलॉजी सीखिए, हमें भी कुछ सीखने का मौका हमने मिलेगा. एक्चुअली हमने न्यूमरोलॉजी हमारे एक्यूपंक्चर की सीखी है. अच्छा, ये अलग जिसके थ्रू, हाँ ये अलग है. हमने अपना मतलब हेल्थ वाइज वाली सीखी है. इसमें हेल्थ का भी है. किस नंबर हमारा मतलब पूरा आपकी. बीमारियों के हिसाब से है पूरा ना. हाँ जी, नहीं इसमें एक टॉपिक है, पूरा नहीं है, लेकिन एक टॉपिक है जिसमें आपके नंबर्स के हिसाब से आपको हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं वो बताया जाता है. हाँ जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, लोगों का सुन के. थैंक यू. थैंक यू. मूड बने तो जरूर आइए, साथ में हाँ जर्नी बस करेंगे. अपने ही बिजी होती हैं. आज वही था कि बस एक बार मन किया देखूं, जानूं अपने मैं वही बारे में. सोच रही थी रेनू जी आज आपको कैसे टाइम मिल गया.
नहीं मिला। अचानक सो के तुरंत उठी और फोन देखा, तो मैंने कहा मैम का एक बार फोन भी आया था, मतलब ये, तो मैंने कहा चलो अपना देखती हूँ, और इच्छा हो रही थी कि अपने बारे में जानूं क्या है। तो चलो आज बता देती हूँ, आप कभी ना कभी टकरा जाओगे क्लास में मेरे से, देख लो। हाँ, बस अभी थोड़ा फ्री हो जाऊं अपना। ये नहीं बोलना कभी कि फ्री हो जाऊं, ईश्वर कभी फ्री ना करे, नहीं हो रहा। ये हाँ, मत थोड़ा बोलिए। सा। 1 घंटा निकालना होता है, और इस बार शायद बैच हमारा सुबह के टाइम पे होगा, नॉर्मली हमारा रात एक्चुअली को क्या 9 अभी बजे। मेरे खुद इतना टेंशन है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की पूरा मतलब गवर्नमेंट वाला मैं एक्यूपंक्चर कर रही हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स हाँ, तो उसमें मेरे को लग रहा है कि मतलब अंदर सो रहा है कि उसमें अच्छा करूं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। Thank you. मनीषा फटाफट करो, मेरी क्लास है हाँ, आगे। किरण किरण मदन जी का हाथ रेज्ड है। किरण जी प्लीज आप कैमरा पे आ जाएं तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली मनीषा जी कैमरा ऑन नहीं हो पा चलिए रहा, बट पूछिए, अच्छा कोई बात चलिए, कोई नहीं, नहीं, पूछिए, बताइए कोई बताइए। बात नहीं। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1971। ओके, हाँ जी बताइए मैम, क्या इश्यू आ रहा है? बेसिकली मतलब जैसे कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मतलब कुछ वर्क नहीं हो रहा जैसे इस टाइम एट दिस मोमेंट। नहीं, होना ही नहीं चाहिए, इस साल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। अप्रैल में कोई चेंज आया है, कुछ सडन कुछ? अ, अभी तो अप्रैल चल रहा है ना, हाँ जी। कुछ ऐसा जैसे आप मतलब कोई प्लान बना हो सडनली या कुछ? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ भी होगा, नहीं है। अप्रैल खत्म होने से पहले होगा। ओके। नेक्स्ट मंथ अच्छा है आपका, ये साल ही पूरा अच्छा है। अगर कहीं आप जॉब करती हैं? नहीं, एट दिस मोमेंट कुछ भी नहीं कर रही। घर से थोड़ा सा बिजनेस करती हूँ, बट वो भी इस टाइम बहुत स्लो चल रहा है। नहीं मैम, स्लो पता क्यों चल रहा है? क्योंकि आप हर चीज को, अगर आपको कोई ऑफर आता भी है ना, या कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है, आप सोचती बहुत है क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा, उस चीज में कई बार डिले हो जाता हम्म। है ना। नहीं, दूसरा, हाँ जी बट बोलिए। ऐसे सोचती नहीं हूँ, बट ओके, आई विल थिंक अबाउट इट कि आगे कैसे करना है। हाँ नहीं सोचती हैं आप, क्योंकि साथ आपका एक्टिव हो चुका है, और साथ वाला क्या चाहता है कि पूरा एक प्लान मेरे पास रेडी होना चाहिए तब मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो नहीं, है ना। ओके। कई बार क्या होता है, आपका हार्ट नंबर बड़ा अच्छा है, क्रिएटिव है, 3 नंबर है। कई बार ऐसा होता है कि आप, ये भी दिख रहा है कई बार कि आप एब्रप्ट डिसीजन भी लेती हैं, उसकी वजह से नुकसान भी हुए हैं, ऐसा भी हाँ, हुआ, कई कई बार देखती हूँ। है ना। वो बंद हम्म, करना है थोड़ा सा, हम्म, वो बंद करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। दो ही करना है चीजें, एक तो सडन डिसीजन, क्योंकि कई बार ऐसे टेम्पटिंग आ जाती हैं ऑफर्स ना, कि हमें लगता है कि अरे हो जाएगा, और आपका ऐसा है कि आपको लगता है कि आपका अपनी फील्ड पे कॉन्फिडेंस मतलब बहुत है, पकड़ बहुत हाँ, लगता है है ना। अपने। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कई बार, उसकी वजह से हम बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। बच्चा होता है ना, जैसे बच्चा क्या करता है, चीज अच्छी हम्म। दिखी, अरे ठीक है ये फटाफट मैं ले लूं, नहीं तो कोई और कर लेगा, ऐसा ना हो कोई ओके। और ले ले। तो वो नेचर है थोड़ी सी, उस पर कंट्रोल करना है बस, पर्पसली कंट्रोल करना है, कोई रेमेडी नहीं करनी इसके लिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके, मतलब दिस ईयर इज गुड आपके हिसाब से। दिस ईयर इज, इतनी अपॉर्चुनिटीज जो भी मिलेगी आंख बंद करके ले लीजिए आप, ओके। अच्छा रहेगा, ओके। ट्रस्ट। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस विनीशा, अभी किसी का हाथ रेज नहीं है तो आपका ले लेते हैं, हाँ, बताइए। मैं मेरी डॉटर के बारे में पूछना चाहूंगी, ओके, देवांशी देवांशी बागरोडिया। स्पेलिंग बताइए। बी, डी 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 ई वी नहीं ए, देवांशी तो लिख दिया मैंने, सरनेम के अच्छा स्पेल। बागरोडिया, BAG हम्म, RO राइट, DIA। बागरोदिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ? 1 May 2000।
देवांशी, DEVANSHI, यही है ना? हाँ बहुत जिद्दी है। हाँ, जिद्दी तो है, जिद्दी, हाँ कह सकते जिद्दी हैं। इन द सेंस के जिद्दी ऐसे नहीं, नो डाउट वैसे आपकी जिद बात। नहीं करती, कोई चीज का जिद नहीं है कोई, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, ये चीज चाहिए तो चाहिए, वैसा वो नहीं नहीं वाला नहीं नहीं जिद नहीं, नहीं वो है। जिद नहीं। जिद मतलब कहने का मतलब कि अगर मेरी चीज यहाँ पर पड़ी है तो वही रहनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, सिस्टम में रहना है। ठीक है। नंबर अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल वाली लाइफ। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, कार्मिक है, हैबिट पे इसका आ रहा ये है। साल कैसा रहेगा? और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भटकने वाला साल है, रिलेशनशिप बनेंगे इस साल। ठीक है, तो थोड़ा सा कंट्रोल, जस्ट कीप एन आई हैबिट से। अगला साल अच्छा है। एनी रेमेडीज फॉर इट? आप कर सकते हो उसके लिए राहु का मंत्र। ओके। आप रात के टाइम पे, सोने के टाइम पे मंत्र कर सकते हो। मंत्र करने से पहले आपने बोलना है कि आप ये देवांशी के लिए कर रहे हो और उसका ये साल जो कार्मिक है वो निकल गया है, उसका इम्पैक्ट निकल गया है। और एक माला अच्छा, करनी है। एक मिनट। राहु का बीज मंत्र क्या? बीज में ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, 108 बार कर। कितने कितने दिन तक? 43 डेज कम से कम। अगर वो खुद करेगी तो बहुत अच्छा, नहीं करेगी तो आप करो तो भी चलेगा। ओके। अच्छा, जैसे अगर बीच में कुछ दिन हम नहीं छूते हैं भगवान को, हाँ, तो फिर ये मंत्र कर सकते हैं? 21 दिन तक करना है, वो उस हिसाब से कर लेना आप कि पीरियड से पहले 21 दिन, और फिर वो गैप ले लो 5-6 दिन का, फिर उसके बाद 22 दिन, ऐसे। ओके। तो 43 तो डेज। मतलब 21 दिन कम से कम, लेकिन लगातार होना यस चाहिए। यस यस, साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा ना 43 डेज का। नहीं नहीं, जैसे हाँ, जैसे अभी 43 कुछ डेज टाइम। इसलिए होते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स जो गोचर कर रहे होते हैं, वो हर प्लैनेट का एक साइकिल जो है वो पूरा वो 43 डेज का होता है। तो हमारी पर्पस ये होता है 43 करने का, 4 और 3 7 बनते हैं वैसे भी, कि वो सब प्लैनेट्स तक या वो साइकिल तक, एनर्जी साइकिल जो है एक बार कंप्लीट हो जाए। अगर एनर्जी कहीं ब्रेक होती है तो वो इम्पैक्ट उतना नहीं होता है, इस वजह से। अच्छा, तो ये मतलब साइकिल का ध्यान रखते हुए फिर मेरे को उसको बोलना होगा यस, कि तभी शुरू शुरू करने का। करना पड़ेगा। हाँ, चाहे अगर ये महीना से नहीं हो तो फिर अगले महीना से, राइट? लेकिन शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना। जैसे अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है तो आप कर सकते हो सैटरडे से शुरू। बाय चांस अगर इन दिनों में पीरियड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट डे शुरू कर लो, ऐसे कर लो जब भी शुरू करोगे। ओके, करना शुक्ल पक्ष से, सैटरडे से है। सैटरडे को कर सकते हो ना, राहु का है ना। नहीं, स्टार्ट स्टार्ट सैटरडे। सैटरडे। हाँ, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए। किसी और का कोई क्वेश्चन? शानू जी? हाँ, शानू जी बताइए, कुछ क्वेश्चन है? शानू जी खुद बताती हैं अभी दूसरों को, शानू जी क्या पूछेंगे? श्री, चलिए। मनीषा जी, मैं अपने बेटे के लिए एक क्विक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जस्ट अ स्मॉल। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। उसका नेम है हरित मदान, HARIT। उषा जी को भी पूछना था, मेरी कॉल है। हरित, क्या स्पेलिंग है? मदान, HAR? HARIT, मदान। MADAN। हाँ, एंड डेट ऑफ बताइए। बर्थ है 18 मार्च किस? 1997। 18 18 मार्च 1997। इसका मुझे जॉब के बारे में पूछना है बेसिकली। हाँ जी, क्या पूछना बताइए। इसका मतलब अभी राइट नाउ इसकी कहीं पे जैसे स्टेबल जॉब नहीं हो रही। इस साल होगी नहीं मैम, थोड़ा सा शेकी है। नेक्स्ट ईयर चांसेस हैं, लेकिन इस साल यहाँ पर कर रही है ना, अगर कर रही है तो करती रहे, छोड़े नहीं। ही इज अ बॉय और ऑलरेडी 2 दिन पहले छोड़ के आया है। देखो, ये न्यूमरोलॉजी का फर्क पड़ता है। अगर पता होगा पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, नया
अगर आपने, क्या होता है ना, जल्दबाजी हमने या प्रेशर के अंडर हम छोड़ देते हैं, अरे 2 महीने 4 महीने में मिल जाएगी, लेकिन अगर पर्सनल ईयर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप कहीं भी हाथ पैर मार लो, नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि साल सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ बहुत हार्डशिप के बाद मिलेगी, ऐसा होता है। इस वजह से न्यूमरोलॉजी सीखना जरूरी है। पता होगा तो आप प्लान कर लेते हो कि भाई कोई बात नहीं, 2-4 महीने नहीं है, 6 महीने हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, अगले साल तो अच्छा हो ही जाना है ना। ये फर्क पड़ता है न्यूमरोलॉजी का। बट चलो बिजनेस तो छोड़ दिया, अभी कोई बात नहीं। बिजनेस के चांसेस हैं क्योंकि माइंड उसका बड़ा फ्लक्चुएट होता माइंड है। और पर्सनैलिटी उसकी बिजनेस की ही है, लेकिन किसी के साथ मिलके ही करना चाहिए उसको, अकेले नहीं, अकेले नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू सुचेता जी। थैंक यू। उषा जी आप मेरे से बाद में पूछ लेना, अभी मेरी क्लास है। उषा जी आपने बेटी के लिए कोई बात पूछना है नहीं। ना? ठीक है, हाँ कोई बात हाँ, नहीं मैम, 101 चलेगा पूछ चल। लेना, कोई बात हाँ ठीक है। ठीक है जी। तो चलिए थैंक यू सुचेता जी, इतना अच्छा सेशन आपने दिया, सबके क्वेश्चंस, लगभग सभी के क्वेश्चंस का आपने जवाब दिया, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। और क्योंकि आपकी भी अब क्लास होने जा रही है नेक्स्ट, तो हम और अभी क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। जो पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं आप हो सकते हैं सुचिता जी से। मनीषा गिव मी 2 minutes। यस यस। मनीषा, इन द मीन टाइम कुछ अनाउंसमेंट्स है तो आप कवर कर लो। हाँ कुछ अनाउंसमेंट्स हैं तो वो बात कर लो जब तक सुचेता जी आते हैं। हाँ, जब तक सुचिता जी आते हैं तब तक हमारे ग्रुप के कुछ जो एक्टिविटीज हम करते हैं उसके बारे में मैं कुछ शेयर कर दे रही हूँ। जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो जानते हैं कि हम सब दिन पोस्ट कर सकते हैं, और जो नॉन रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है हमारा ग्रुप, वो सिर्फ मंडे और वेडनेसडे को ही पोस्ट कर सकते हैं। जिसमें मंडे हम प्रोफाइल शेयरिंग करते हैं, उस दिन कोई पोस्ट नहीं होता, जो भी आपका प्रोफाइल है वो हम सिर्फ प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी पिक्चर के साथ शेयर होती है मंडे को। जो आप काम करते हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, उससे रिलेटेड पोस्ट्स हम वेडनेसडे को शेयर कर सकते हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड है।
रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए ये सब दिन ओपन है हमारा ग्रुप। तो अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं तो हम में से आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे से, आशु जी से या शानू जी से। आशु जी का नंबर चेंज हुआ है फॉर द टाइम बिंग, वो ग्रुप में मैंने पिन करके रखा है। अगर आप ग्रुप खोलेंगे, पिन को क्लिक करेंगे तो आशु जी का नंबर आपको नया मिल जाएगा, तो आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हम अपने रजिस्टर्ड मेंबर्स को FB लाइव करने का मौका देते हैं, जो कि अभी ममता जी लेने वाली हैं। जैसे वो रजिस्टर्ड मेंबर है, वो संडे को हमारा FB लाइव होने जा रहा है शाम को 6 बजे। तो आप सब FB, फेसबुक, लिव लाइफ क्वीनसाइज फेसबुक से कनेक्ट होइएगा। उसका लिंक नहीं होगा, लेकिन जब आप फेसबुक पे जाएंगे 6 बजे तब आपको वो लाइव दिखेंगे। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे स्पॉटलाइट शेयरिंग करते हैं आपके पूरे प्रोफेशनल प्रोफाइल के साथ, आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ, सोशल मीडिया लिंक के साथ, ताकि एक आपको वहां पे भी एक स्पॉटलाइट हम आपको देते हैं। इसके अलावा हमारी बिजनेस मीट होती है हर महीने के आखिरी संडे को, जिसमें हम हमारे दोनों ग्रुप जो हैं व्हाट्सएप के, वो हम उसके रजिस्टर्ड मेंबर्स मिलते हैं और हमारे बिजनेस प्रोफाइल शेयर करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं रजिस्टर अपने आप को, तो गेट इन टच विथ अस एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। तो ये कुछ हमारे ग्रुप की इंफॉर्मेशन थी। और सुचेता जी का बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने सबके थैंक यू। सवालों का हमारा जवाब दिया। मनीषा, हमारा मकसद एक्चुअली ये होता है कि लोग कुछ सीख के जाएं, बट मेरा इतने सालों से एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि 80% लोगों को ये होता है कि हम फ्री में कंसल्टेंसी लें। तो लीजिए, कोई बात नहीं, वो मतलब हमें भी अच्छा लगता है लोगों के बारे में बताना, लेकिन जितना जब मौका मिले अगर सीख सकते हो तो जरूर सीखिए। ये जो आप रिकॉर्डिंग डालेंगे, तो मैं पहले बोलना भूल गई, कल और परसों हमारी न्यूमरोलॉजी की फ्री क्लास है, 2 दिन, कोई चार्जेस नहीं है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक ग्रुप में भेज देंगे। वो 2 दिन फ्री क्लास है, जितना सीख सकते हो, नंबर्स कैसे निकालने हैं, कैसे उनको अपना नाम से आप कितने नंबर निकाल सकते हो, जितना हो सकेगा 2 दिन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वो लिंक आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली को भी भेज सकते हो, जो कोई सीखना चाहता है फ्री में तो वो सीख सकते हैं। ये एक्चुअली मुझे पहले बोलना था बट वो दिमाग से निकल गया। एनीवेज, तो वो देख लीजिए, मैं भेज दूंगी लिंक। तो जरूर 2 दिन हमारे साथ बने रहिए, ज्वाइन कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू, एंड थैंक यू वंस अगेन सुचेता जी, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। चलो, टेक केयर, स्टे बाय ब्लेस्ड। Bye. Thank you.